हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि इस बार मुकेश अंबानी ने क्या धमाका किया है और जनता को क्या तोहफ़ा दिया है। जी हाँ, जैसे हमने देखा कि जियो ने बिल्कुल टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में बहुत ही क्रांति लाया। अगर जियो नहीं आया होता तो हम वो सोच सकते हैं कि हम 300 साढ़े 300 का अभी भी 1 GB इंटरनेट ले रहे होते। और सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने से ही नहीं, आज हम जितना यूट्यूब देख रहे हैं, कितने लोगों ने यूट्यूब में सक्सेस पाई है, या फिर बहुत सारी डिजिटल चीज़ें हुई, UPI पेमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब जियो ने ही लाया। जियो लाया मीन्स अगर जियो नहीं था तो हम देख रहे थे कि हम कितने महंगे पैक्स लेते थे। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इनकी मोनोपोली चलती थी। और जियो के आने से काफ़ी सब कुछ ही बदल गया। काफ़ी कुछ तो नहीं, सब कुछ ही बदल गया है। तो वैसा ही हम देखेंगे कि इस बार मुकेश अंबानी ने क्या घोषणाएं करी हैं। और हमें ये जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज़ जैसे एक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके कोई भी फैसले होते हैं वो पूरी जनता को इफ़ेक्ट करते हैं। सेम उसी प्रकार एक बड़ी प्राइवेट रेप्यूटेड कंपनीज़ अगर वो कोई अपने डिसीज़न लेती है अपनी AGM में, या फिर कुछ भी जनता के लिए फ़ैसले लेती है, तो वो बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट का फ़ैसला इफ़ेक्ट करता है, वैसे ही प्राइवेट कंपनीज़ का भी जनता को इफ़ेक्ट करता है। ये हमने देखा, जैसे एयर इंडिया को टेक ओवर किया टाटा ग्रुप्स ने, तो बिल्कुल जनता पे फ़र्क पड़ेगा। जो जॉब कर रहे हैं उन पे पड़ेगा, जो आगे फैसिलिटीज़ मिलने वाली है उस पे पड़ेगा। ऐसे ही सेम जियो के केस में हम देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि अब और क्या क्या धमाके होने वाले हैं मुकेश अंबानी जी की साइड से। तो अभी रिलायंस ने अपनी AGM करी है। AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हर कंपनी को साल में एटलीस्ट एक करनी होती है। तो अब हम अपने मुद्दे की बात करेंगे कि भाई हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। कंपनी तो कमाएगी आपकी लाखों करोड़, पर हमें क्या मिलेगा। तो 6 सबसे बड़े फ़ायदे जो हमें होने वाले हैं वो मैंने आपके लिए एक कंक्लूजन निकाला है। तो चलिए उसे जानते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जियो 5G आने वाला है। जियो 5G मतलब 5G हम सब जानते हैं, जैसे अभी हम 4G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वैसे ही 5G आने वाली है। बट ये कैसे आएगी, इसका सीक्वेंस रहेगा कि ये दिस दिवाली इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में लॉन्च हो जाएगी दिवाली में। और हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी कुछ डिक्लेयर करती है, अपनी डेडलाइन बताती है, तो वो 90% केसेस में सच होती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जानी ही इसलिए जाती है, उनको अपना प्रॉफिट देखना है, तो वो फैसिलिटीज़ देती है। और जो तभी बोलती है जब वो बिल्कुल श्योर होती है। कभी कभी गवर्नमेंट टाइम लगा देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज 90% बिल्कुल श्योर होती है। तो दिवाली तक आप मान के चलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हमें 5G मिल जाएगा इन चारों शहरों में। उसके बाद नेशन वाइड 5G आ जाएगा दिसंबर 2023 तक, मतलब पूरे देश में ये अपना 5G ले आएंगे। पर इनके 5G की बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज़ होने वाली है बाकी अदर 5G से। कैसे? द सर्विस शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल। पहली बात तो ये सस्ता रखेंगे, जैसे कि ये रखते ही हैं। नेक्स्ट इज दिस विल बी द स्टैंड अलोन 5G। स्टैंड अलोन 5G आप फोकस कीजिए। क्यों? स्टैंड अलोन 5G का मतलब होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी 5G की लाएंगे, इसके लिए इन्होंने बेस स्टेशन, एक स्टेशन लगाना होता है, रेडियो एंटीनाज लगाने होते हैं, तो ये बिल्कुल ही अलग लगाएंगे। मतलब 4G के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। 5G के बिल्कुल अलग इक्विपमेंट्स होंगे और 4G के जो चल रहे हैं वो अलग से रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पीड है, अभी होता क्या है कि हमने 3G से 4G पे शिफ्ट किया, लेकिन हमने देखा कि 4G में भी वो 3G वाली ही स्पीड आ रही थी, 3G में 2G की चली गई। ये इसलिए होता है क्योंकि इक्विपमेंट शेयर हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल नया कर दिया 5G के लिए। 4G के अलग रखे हैं, 5G के लिए बिल्कुल अलग रखे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मोर इंटरनेट स्पीड एंड सुपीरियर वॉइस क्लैरिटी हमें मिलने वाली है। तो एक तो हो गई 5G की बात, फर्स्ट हमें फ़ायदा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगाई है, अगर आप वहाँ से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कंक्लूजन में आपके लिए लिख के लाया हूँ। पार्टनरशिप विद गूगल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, और ये दोनों मिल के अफोर्डेबल 5G फ़ोन्स बनाने वाले हैं। तो 5G जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे पहले ही फ़ोन भी ये लॉन्च कर देंगे। ठीक है। एक और हमें जियो एयर फाइबर मिलने वाला। एयर फाइबर मतलब है कि फाइबर, जैसे हम अपने अभी घरों में नेट चलाते हैं तो हम पे ऑप्शन होता है या तो हम रिचार्ज कराएं जो भी सिम है उसका, या तो ऐसा होता है कि घर पे अगर वाईफाई चलाना है तो हम फाइबर नेटवर्क लगाते हैं। आजकल एयरटेल और जियो के ऑलरेडी आते हैं, लेकिन ये एयर फाइबर होने वाला है। एयर फाइबर मतलब है कि आपको स्पीड तो फाइबर की मिलेगी लेकिन विदाउट केबल। ठीक है। ये कैसे करने वाले हैं, ये अब इन्होंने ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये ऐसा करने वाले हैं। और होप ये हो सकता है कि सैटेलाइट के थ्रू करें, क्योंकि इनकी एक इसमें भी डील चल रही है। बाकी हम देखेंगे कि ये कैसे होगा।
पर इन्होंने बोला है कि स्पीड आपको फाइबर की मिलेगी और विदाउट केबल मिलेगी, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर केबल्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये भी एक फ़ायदा होने वाला है हम लोगों के लिए। आगे बैटरी प्रोडक्शन बाय 2023, जैसे हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपना एक बैटरी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, ये सोलर एनर्जी बना रहे हैं और ये काफ़ी ईवीज़ का अब टाइम आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो उसके लिए ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी बना रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि हम बैटरी प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे 2023 तक, ठीक है। नाउ सक्सेशन प्लान इन्होंने कुछ बताया कि ये अपना, जैसे अभी ये मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, तो वैसे ही अब ये शिफ्ट करेंगे, आकाश अंबानी को टेलीकॉम की पूरी कमान देने वाले हैं। हालांकि वो जियो के अभी CEO बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब वो टेलीकॉम के पूरा टेलीकॉम वो संभालेंगे। ईशा अंबानी जो बेटी है वो रिटेल सेक्टर संभालेंगी। रिटेल सेक्टर इनका नया आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा, कैसे कैसे हम इनके सामान खरीदेंगे ज़्यादा व्हाट्सएप से। एंड थर्ड इज़ अनंत अंबानी, जो सबसे छोटे बेटे हैं, वो एनर्जी यूनिट न्यू एनर्जी यूनिट लगाने वाले हैं, मतलब जो बैटरी प्रोडक्शन है, सोलर एनर्जी प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें ये तीसरे बेटे, जो जिनके दूसरे बेटे हैं वो देखने वाले हैं। आगे इन्होंने शेयर किया कि इनका एनुअल रेवेन्यू $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है और ये पहली भारत की ऐसी कंपनी है जिसने $100 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। 1 साल का इनका रेवेन्यू इतना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब से काम करते हैं, कितनी ग्रोथ है इनकी। नाउ हमें अगला क्या मिलने वाला, अगला मिलेगा हमें जॉब क्रिएशन मीन्स कि 2.32 मतलब 2,32,000 जॉब्स इन्होंने पूरी इंडिया में प्रोवाइड करी है। तो इतनी ये जॉब्स देने वाले, इनकी मतलब सारे बिजनेसेस मिला के टोटल जॉब्स इन्होंने कितनी दिए, ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास इन्होंने पूरे इंडिया में जॉब अकेली दे रखी है रिलायंस ने। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जैसे ही ये और भी स्कोप अपना बढ़ाएंगे वैसे ही जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होगी। साथ ही साथ रिलायंस इन FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे सारी खाने पीने की चीज़ें FMCG कहलाती है। तो इसमें भी रिलायंस आने वाला है मतलब जैसे इनके रिटेल स्टोर्स चलते हैं रिलायंस फ्रेश के नाम से, वैसे ही अभी रिलायंस फ्रेश को भी और बढ़ाएंगे, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं नेस्ले के प्रोडक्ट है, डाबर के हैं, वैसे ही रिलायंस के अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे और इसकी जो पूरी कमान है वो इनकी बेटी ईशा अंबानी संभालने वाली है। तो ये इन्होंने बोला है कि हम रिटेल ये जल्दी ही लाने वाले हैं FMCG में, तो ये भी एक हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब हम इनका भी सामान खरीदेंगे, होप शायद वो सस्ता होगा बाकियों से, ऐसा इन्होंने बोला है। साथ ही साथ इन्होंने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी है, जैसे गूगल के साथ करी है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, ऐसी मेटा मीन्स फेसबुक के साथ करी है इन्होंने। ये जियो मार्ट, जो इनका जियो मार्ट ऐप है, उसको व्हाट्सएप के साथ इन्होंने लिंक करने की एक पार्टनरशिप करी है। इसमें क्या होगा कि हम घर बैठे ही व्हाट्सएप से सामान मंगाएंगे, व्हाट्सएप से ही पे करेंगे, या चाहे COD करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या कोई अदर पेमेंट्स होगा, बट सारा का सारा काम व्हाट्सएप से होगा। और ये फेसबुक के CEO ने ट्वीट करके बताया कि ये सारा का सारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा। मतलब उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, उनका ये स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद अपना ट्वीट किया कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। देखो इन्होंने लिखा, एक्साइटेड टू लॉन्च अवर पार्टनरशिप विद जियो मार्ट इन इंडिया, दिस इज़ अवर फर्स्ट एवर एंड टू एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन व्हाट्सएप। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी भी देश में कि व्हाट्सएप से शॉपिंग होगी और ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन होगी। मतलब जो आपने लिखा आप जानते हैं, बाकी जो ये रास्ते में मैसेज हमारा जाता है, मतलब जिस लिंक से ये जाता है वो वहाँ कोई उसे इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, सीधा जिसके पास गया वही देख सकता है कि आपने क्या लिखा, क्या प्रोडक्ट मंगाए, कैसे पेमेंट करी। ये एंड टू एंड रहने वाला है, ठीक है। एक एंड में आप और दूसरे एंड में जिसको आपने मैसेज भेजा है वो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है व्हाट्सएप पे, ये इन्होंने बताया मार्क ज़करबर्ग ने। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी यही सब फ़ायदे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।